तो आज अदब व फ़नून नामे में हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर सहाफ़ी और शायर और अपने ही तर्ज के एक ऐसे तख्लीक़कार हैं जिन्होंने अपने तर्ज पे ही ज़िंदगी गुजारी और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, प्रोफेशनली भी। और शायरी में मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को पीछे रखने की कोशिश की, लेकिन उनके ख़यालात, उनकी बातें, उनकी दानिश जो है वो यकीनन आपको मुतासिर करेगी। मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब आज मिर्ज़ा साहब के साथ मौजूद हैं और कुछ बातें करते हैं मिर्ज़ा साहब से। मिर्ज़ा साहब की कभी कोई बातें तल्ख़ भी हो जाती हैं और शीरीं बयां भी हैं। तो मिर्ज़ा साहब ये बताएं कि शायरी का सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ? थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। असल में शायरी का ये रहा कि लोग कहते हैं कि हमने बचपन से शायरी शुरू की। मैं ये नहीं कहूँगा बचपन से, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायरी मेरे खून में शामिल थी शुरू से। और इसीलिए जब मैं हॉकी खेलता था 9 साल की उम्र, उस वक्त मैंने पहला शेर कहा अपनी हॉकी टीम की शिकस्तों की। अच्छा जी, तो हमारी टीम का नाम था राइजिंग हॉकी क्लब। ओके। तो उस पर मैंने कहा था लुग़त राइजिंग की ये जीत से खाली, हमेशा हारते हैं किसे हम जीतते हैं। ये पहला शेर हॉकी के हवाले से था। तो उसके बाद तो फिर चल फिर मैं दिलचस्प बात यह है कि मैं शुरू में साइंस की तालीम हासिल की और मज़ेदार बात यह है कि साइंस पढ़ता रहा और शायरी करता रहा। अच्छा। और हॉकी खेलता रहा। अच्छा। ये यानी मुख्तलिफ़ सिमतों में मैं रहा। तो लेकिन यह कि शायरी मेरी जारी रही, किसी ने नहीं जमा। और मैं लिखता रहा, शेर कहता रहा और जंप करता रहा उनको कॉज़ों को। फिर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे तरग़ीब दी कि यार ये शायरी आप करते हैं तो ये किसी को दिखाएं और अगर ये इस काबिल है तो छपवाएं। अच्छा। तो उसके बाद मैंने वो सारे कागज़ इकट्ठे किए और वो कागज़ इकट्ठे करके मैंने मरहूम काबिज दहलवी साहब। अच्छा, काबिज साहब को दिखाया? जी, काबिज दहलवी साहब को। तो वो क्या घर से करीब रहते थे आपके या ताल्लुकात थे या कैसे उन तक पहुँचे कैसे? उनके बेटे से मेरी दोस्ती। अच्छा, सऊद साहब। सऊद ताबिश शुरू में सऊद ताबिश जो है वो जंग में भी रहे, जंग अखबार में। अच्छा। 1-2 साल। फिर वो PIA में चले गए। हाँ, जंग छोड़ के PIA चले। अच्छा। सऊद से मेरी दोस्ती थी, तो सऊद के रेफरेंस से काबिज दहलवी से मेरी मुलाकातें होती थी, क्योंकि मैं उनके घर जाता था सऊद से मिलने। अच्छा। और वो काबिज साहब दरवाज़ा खोलते थे। अच्छा। नाज़िमाबाद में। हाँ, नाज़िमाबाद ईदगाह मैदान नाज़िमाबाद के करीब। तो वहाँ काबिज साहब को जब मैंने वो दिखाया तो उन्होंने पढ़ा, बहुत तारीफ़ की मेरी और मुझे उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की मेरी कि हाँ भाई ये छपना चाहिए। तो मेरी जो पहली मजमूआ जो छपा उस पर काबिज साहब ने ही उस पर लिखा, फैसला दुनिया का लिखा हुआ है। अच्छा। उस किताब तो उन्होंने कुछ आपको बनाया संवारा भी, आपको कोई मशवरे भी दिए काबिज साहब ने, क्योंकि वो तो उस्तादुल असातिज़ा थे। हाँ, बड़ी फ़न पर निगाह थी, खुद बहुत ज़बरदस्त शायर थे। नहीं, उन्होंने मुझे कहा तुम जो कह रहे हो उसमें बहुत कम है इस्लाह की ज़रूरत। अच्छा। तुम तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाय बोर्न जो हो आप पोइट हो। तो वो और उन्होंने लिखा है वो पेश लफ्ज़ में। अच्छा, पेश लफ्ज़ में ये सब लिखा है। अच्छा। तो आपका पहला मजमुआ कब आया? इंतिसाब दर्द 1996 में, 1996। अच्छा, इंतिसाब दर्द। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि अब मैं इतना कुछ लिख चुका हूँ कि 2 या 3 किताबें मजमूए और आ सकते। उसके बाद कोई मजमुआ आप नहीं लाए? नहीं आया कि उसके बाद मैं माली हालत मेरी इस काबिल नहीं है
इतना कागज़ महंगा हो गया, छपाई महंगी हो गई, किताबत महंगी हो गई, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, अब उसके लिए पूरा पैसा इतना चाहिए वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों की तालीम, ये वो दुनिया भर के और मसाइल और अपनी ज़िंदगी गुजारना, अपने घर को देखना, ये सब जो है, अब मैं इसे ज़रूरियात समझता हूँ कि मैं अपने ऊपर अपनी किताब पर खर्च करूँ। हाँ, अगर कभी मौका मिला और अल्लाह ने हिम्मत दी और इस काबिल किया कि इतना पैसा हुआ मेरे, तो फिर यकीनन छपेगा वो। अच्छा, तो क्या कौन सी गज़ल आपने ज़्यादा लिखी है या नज़्म भी बराबर लिखी साथ? नहीं, ज़्यादातर गज़लें हैं, ज़्यादातर। और किन शोरा से आप मुतासिर हुए अपने आगाज़ में, और उसके बाद क्योंकि आपकी मुलाकातें तो जॉन एलिया से लेकर मुनीर नियाज़ी और अहमद फराद और अनवर शहूर साहब सबसे ही रही हैं आपकी मुलाकातें? तो माफ़ कीजिएगा, मेरी ये सब जिनके नाम दिए आपने सबसे हैं, लेकिन जॉन एलिया, हबीब जालिब से भी रही, जोश साहब से भी रही। हबीब जालिब से मेरी ऐसी रही, वो हमेशा मुझे यहाँ प्रेस क्लब में जब मैं आता था तो सबके सामने वो मुझे कभी तनवीर नहीं कहते। अच्छा। जालिब साहब मुझे मीर कहते। मीर कहते। अच्छा। और लोगों ने पूछा कि यार उसका नाम तनवीर है, आप इसे मीर क्यों कहते? हाँ। तो वो उस दिन खामोश रहे और अगले दिन जब आए तो उनके हाथ में एक दीवान था और मीर तकी मीर था, और उसको मीर तकी मीर की तस्वीर से। अच्छा। मेरी नौजवानी में मेरी स्याह दाढ़ी होती थी और घने बाल होते थे। हाँ। पट्ठों तक मेरे बाल होते थे। हाँ। बड़े लंबे बाल होते थे। हाँ। तो वो मीर तकी मीर की तस्वीर उस दीवान की छपी हुई थी, वो उन्होंने सबको दिखाया और कहने लगे आप बताओ इसको मीर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? अच्छा। तो मीर तकी मीर की शक्ल है ये। वाह। तो वो दूसरा जॉन एलिया से मेरी बड़ी दोस्ती रही। हाँ। यानी जालिब साहब से तो मेरी बहुत ही हमारी बैठक होती थी, कभी कभार हम ताशबाज भी एक साथ खेलते हुए जालिब साहब के साथ, लेकिन जॉन साहब के साथ हमारा बहुत ही करीबी ताल्लुक है। जॉन साहब से कहाँ होती थी मुलाकातें आपकी? आप जॉन एलिया एक तो आलमी डाइजेस्ट का दफ्तर था, गुलशन इकबाल, ये जहाँ आजकल वो है, ये समझ लें कोयटा और नाभी के साथ आगे नीपा चौरंगी से जी पहली जो गली हाथ पे मोड़ते हैं तो वहाँ वो था। अच्छा, तो कैसे जॉन साहब से तो मुलाकातें मतलब आपको सुबह में होती थी, दोपहर में होती थी नहीं, या शाम में? जॉन साहब से हमेशा मेरी मुलाकातें शाम को रही। शाम वो भी रंगीन मिजाजी के शौकीन थे। हाँ, हम भी। अच्छा, तो साथ बैठक होती थी और हाँ, साथ वो थोड़ा बहुत मैं शुगल होता था। थोड़ा बहुत मैं आपको खुल के बता दूँ। हाँ। कि जॉन साहब के साथ हमारी नाव-नोश की महफिलें। वाह। और कभी कभार वहाँ यूसुफ जमाल आते थे। हाँ, और जमाल एहसानी आते थे। हाँ। तो जॉन साहब इन दोनों हज़रात थे, जमाल एहसानी और यूसुफ जमाल, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद हत्ते से उखड़ जाते थे। तो जॉन साहब कोशिश करते थे कि इनको जल्दी से फारिग कर दिया। अच्छा। लेकिन मैं उनके साथ आधी रात से ज़्यादा वक्त तक रहते हुआ। अच्छा। और फिर उनको आलमी के दफ्तर से उठा के फिर वो उनको घर पहुँचाते थे। घर पहुँचाता था, सामने ही सड़क पार करके उनका घर था, वो अपनी गाड़ी में मैं उन्हें पहुँचाता था। अच्छा, तो कैसे जॉन साहब का तो वो दौर आपने देखा जब बहुत ज़्यादा वो फ़ाल थे, एक तरह के काम कर रहे थे, तो कैसा पाया आपने उनको वैसे इंसान? क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि बहुत बुरे इंसान थे, बहुत शफ़ाक इंसान थे, फैमिली के लिए बहुत बुरा किया उन्होंने। देखिए वो तो आज मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं कि आपने फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो अगर जॉन के बारे में अगर किसी का ये तस्वीर है तो मेरे ख्याल से गलत है। तो जॉन एलिया जिस पाए के शायर थे उसी पाए के इंसान थे। वाह। और मैं समझता हूँ वो बहुत खूबसूरत इंसान थे और बहुत अच्छे इंसान थे, दूसरों का ख्याल रखने वाले थे। बस ये है कि घरेलू मामला जो होते हैं वो हर एक के मुख्तलिफ मुतवाज़िन नहीं रह सके, वो मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि घर वाले, बीवी या बच्चे जो हैं वो उनकी तवक्कात मुख्तलिफ होती हैं। बिल्कुल सही। और इंसान जो तख्लीक़कार होता है मुख्तलिफ उसकी तवक्कात या उसकी वाबस्तगी जो होती है, हवा उसकी मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ चीज़ों से। ठीक है। अच्छा, तो
बहुत अहम शख्सियात के साथ आपके राब्ते रहे, दोस्तियाँ रही, बैठे। मुनीर न्याजी का मैं जिक्र करूँ। मुनीर न्याजी तो आपको ढूंढते थे आके। मुनीर न्याजी आते थे, मैं गुलशन इकबाल में 13B में रहता था, और मुनीर न्याजी के रिश्तेदार जो है सामने, जहाँ आजकल बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, जी जी, तो उसके पास एक अपार्टमेंट था, वहाँ उनके रिश्तेदार थे, वो वहाँ ठहरते थे। तो वहाँ वो अपने रिश्तेदारों का बच्चा था, वो मोटरसाइकिल लेके मेरे घर आ जाता था, और वो आके वही इतना देता था कि वो न्याजी साहब आ गए और आपको बुला रहे। तो फिर न्याजी साहब से भी वही 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन यहाँ रहते थे आपकी मुलाकात, तो वो वही उनके साथ भी शाम का। वो कैसे इंसान थे? मुनीर न्याजी एक मिस्टीरियस टाइप के आदमी, शायर रहे, लेकिन ज़ाती मुलाकातों में कैसे थे? मैंने वही आपसे कहा ना कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ लोग, किसी एक आदमी किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए वही आदमी बुरा हो सकता है। नहीं, मैं अच्छाई बुराई के अलावा उनके अंदर जो एक शायराना उनके अंदर कैफियत थी या चीज़ें थी, न्याजी साहब भी वो ज़्यादा बेतकल्लुफ़ रहते थे या खामोश रहते थे या क्या? न्याजी साहब दोस्तों के हफ्ते में बड़े बेतकल्लुफ़ाना, बड़े फ़िक्रे भी उनके बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में गुफ्तगू करते थे और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे, ख़ास तौर पे जब वो कैफियत तारी होती थी हम पे, तो उस दौरान जो गुफ्तगू होती थी वो बड़ी दिलचस्प होती। अच्छा। लेकिन अदरवाइज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो उसके बाद उखड़ जाते हैं, लेकिन मेरा जॉन भाई के साथ भी ये ताल्लुक़ रहा और मुनीर न्याजी के साथ भी रहा, और हबीब जालिब के साथ मैंने इन्हें कभी उखड़ते हुए नहीं देखा। अच्छा, ये कमाल की। और मैं ख़ुद भी इस चीज़ को नापसंद करता हूँ अगर कोई आदमी अपने काबू में ला रहा। तो एक हिस्सा तो हमारा मिर्ज़ा तनवीर बेग साहब के साथ गुफ्तगू का, मुकालमे का ख़त्म हुआ, और एक दूसरे हिस्से में फिर हम मज़ीद बात करेंगे और उनकी शायरी भी सुनेंगे।